Hello बच्चों, let's see the question. The question says consider different orientation of a bar magnet lying in a uniform magnetic field as shown below. The potential energy is maximum in orientation. तो आपको बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस ओरिएंटेशन के लिए, अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए किस में मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो की कंसेप्ट होना चाहिए बच्चों, द की कंसेप्ट इज आपको बेसिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों यू से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एम यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम होता है बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर हम बात करें बच्चों बी के, तो बी होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, बी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि थीटा किसके लिए ऐसी वैल्यू क्या हो जहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें बच्चों इसका, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो हमारा डाइपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ लेके चलते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज साउथ टू नॉर्थ। तो डाइपोल मूवमेंट भी जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि एम की डायरेक्शन वो भी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इस केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। फॉर्मूला में अप्लाई करिए, यू इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो अपने पास कितना आ गया, माइनस एम बी। तो फर्स्ट केस के लिए आ रही वैल्यू माइनस एम बी। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो सेकंड केस के लिए जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सेकंड केस में आप देखेंगे ये हमारी जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेट दे रखी है यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं साउथ ऊपर की तरफ है, यहाँ पर साउथ है, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ, और मैग्नेट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जा रही है नीचे की तरफ। मतलब एम की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हमारी ऊपर की तरफ। तो कितना एंगल बन गया इसके बीच में बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाइए, यू इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया एम बी। थर्ड केस में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो थर्ड केस में आपको जो डायरेक्शन मिलेगी, देखिए मैग्नेट कैसे रखी हुई है आपकी, मैग्नेट आपकी ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका है यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये थीटा कितना हो गया 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अपने इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। फोर्थ केस में बच्चों सिर्फ पोज चेंज कर दिए, तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की चेंज जाएगी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ। अगेन इस केस में भी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस केस में भी 0 हो गई। तो अब जब चारों को चेक करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसमें आ रही है, सेकंड केस में, प्लस एम बी। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। सेकंड वाले केस में प्रॉपर जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर अगर हम आंसर की बात करें, तो बी टू वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।